स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन रीजनिंग का टॉपिक। आप बता देंगे सुबह शाम को 6 बजे डेली क्लास होती है। गागर में सागर बुक को सॉल्व कराया जा रहा है डेली। कल हमने एनालॉजी टॉपिक किया था और कल हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। कल हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, तीसरा टॉपिक होगा। और शाम को 6 बजे क्लास होती है, सुबह 8 बजे स्टैटिक्स की क्लास होती है, आप उसको भी जरूर जुड़ें। तो डेली एक टॉपिक कराया जाता है रीजनिंग का। रीजनिंग खत्म होने के बाद आपको मैथ हिंदी चालू कर दी जाएगी इधर। तब बता देंगे इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। और इसमें क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि तीन ऑप्शन तो एक प्रकार से संबंधित होंगे किसी ना किसी तरीके से अपने आप से। तीनों ऑप्शन सिमिलर होंगे, जबकि एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, तो आपको उस डिफरेंट ऑप्शन को बताना है कि वही उसका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंट ही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से ही चालू कर दें, जिस पहले क्वेश्चन से चालू कर लेते हैं। अब होता है चीन। चीन युआन से किस प्रकार संबंधित है? चीन का संबंध युआन से किस प्रकार से है? थाईलैंड बैच से किस प्रकार संबंधित है? लीरा तुर्की से किस प्रकार से संबंधित है? और जापान येन से किस प्रकार से संबंधित है? आपको पता होगा चीन की मुद्रा होती है युआन। चीन की मुद्रा है ये मुद्रा, चीन की मुद्रा हो जाती है युआन, चीन की मुद्रा युआन हो जाती है। और इस प्रकार थाईलैंड की मुद्रा क्या होती है? बैच। थाईलैंड की मुद्रा भी बैच होती है, तो यानी कि मुद्रा का संबंध है देश की मुद्रा दी हुई है। जापान की मुद्रा येन होती है, क्योंकि लीरा की मुद्रा तुर्की, लीरा की मुद्रा कोई तुर्की होती है, गलत उल्टा लिखा हुआ है, तुर्की की मुद्रा लीरा होती है, तुर्की की मुद्रा लीरा होती है, तो इसको इसने उल्टा लिख दिया, यानी लीरा की मुद्रा तुर्की कर दिया, जबकि तुर्की की मुद्रा मुद्रा लीरा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसने उल्टा लिख दिया, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। स्केलपेल शल्य चिकित्सा डॉक्टरी के काम आता है। डॉक्टर लोग मतलब चिकित्सा लोग उसको यूज करते हैं, डॉक्टर स्केलपेल को यूज करते हैं। कुल्हाड़ी को कौन चलाता है? लकड़हारा। कुल्हाड़ी को लकड़हारा यूज करता है लकड़ी काटने में लिए। तलवार को कौन यूज करता है? तलवार तो योद्धा यूज करता है, तलवार चलाता है, बड़ा बड़ा काट देता है सभी को। अब मूर्तिकार को कौन यूज कर रहा है? मूर्तिकार को छेनी यूज करती है। क्या यूज मूर्तिकार को छेनी यूज करती है? नहीं, तो गलत उल्टा लिखा हुआ था, छेनी को मूर्तिकार यूज करता है, छेनी को मूर्तिकार यूज करता है। ऐसे मूर्तिकार है तो छेनी यूज कर ले, छेनी को मूर्तिकार यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका अलग है ना, उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार से ईंटों को मिला मिलाकर भाई ईंटन से तो दीवार बनाई जाती है, चिन चिन के ईंटों को इकट्ठा कर करके दीवार बनाई जाती है। और लोदी से कागज बनाया जाता है, लोदी को खट्टा ऐसे कर करके लोदी से कागज तो बनाया जाता है भाई, लोदी को गड़ा करा के कागज बनाया जाता है। हाँ, तो ये एक प्रकार से इस प्रकार से बनते हैं। और लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं, लकड़ी से ही फर्नीचर बनाया जाता है। और धातु से अयस्क नहीं बनाया जाता। आपको पता है कि धातु से अयस्क थोड़ी बन जाएगा भाई, तो उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि अयस्क से धातु बनते हैं, अयस्क से धातु बनती है, अयस्क से धातु बनती है, अयस्क से धातु बन सकती है, धातु से अयस्क थोड़ी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी भिन्न हो जाएगा। डी ही भिन्न है इसमें, डी भिन्न है। तो चौथे क्वेश्चन पर चल लेते हैं हम आगे। जिस प्रकार से आप बता ना मुंबई, रांची, रायपुर और अहमदाबाद, इनमें से कोई डिफरेंट बताना है आपको। वैसे देखो इसको गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुंबई, रांची और रायपुर ये तीनों राजधानी है, क्योंकि अहमदाबाद हुई ना तो राजधानी, ओनली ओनली ये शहर है, ऐतिहासिक शहर है, गुजरात का ऐतिहासिक शहर है। जबकि मुंबई, रांची, रायपुर राजधानी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, चूंकि ये शहर है। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, गांधीनगर। अब बताने का दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन सा अलग है? इनमें से कौन सा अलग है? तो आपको बता देंगे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर तीनों में मतलब कि विधानसभा क्षेत्र है। और चंडीगढ़ में मतलब कि विधानसभा क्षेत्र नहीं है, विधानसभा नहीं है, विधानसभा ही नहीं है चंडीगढ़ में। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अलग ये समान है, पर इसमें विधानसभा है नहीं, तो चंडीगढ़ ही सबसे अलग हो जाएगा, चंडीगढ़ सबसे अलग हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। शुष्क, सुस्त, सुस्त लिखा हुआ है हम्म, एक निष्क्रिय मरा मरा ऐसा लिखा हुआ है निष्क्रिय, एक सुस्ती और एक जीवंत लिखा हुआ है। तो आपको एक पढ़ के समझ में तो आ गया होगा जीवंत, तो यानी कि हवा ने कहा जान अच्छे बच रहो चल रहो, सुस्त सुस्त मरो मराया सो हट मरो, सुस्ती और निष्क्रिय एक प्रकार से सिनोनिम से शब्द हैं, ये तीनों समानार्थी शब्द हो जाते हैं। और जब ये जीवित विपरीत मतलब विपरीत हो जाता है जीवित का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवित सही। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मेहनती, गरिमा, समर्पित और असंतुष्ट। तो मेहनती है भाई, मेहनती मेहनत करेगा तो आदमी सफल जरूर होता है। इसी प्रकार से आपको ये पॉजिटिव वर्ड है, गरिमा है भी पॉजिटिव वर्ड है। समर्पित, हम जो समर्पित हैं किसी धन काम के प्रति, तो वो उस काम हमें भी समर्पित होगा। असंतुष्ट एक प्रकार नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, नेगेटिव वर्ड हो जाता है, नेगेटिव वर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्रोम फाइबर बॉक्स
फायरफॉक्स और सफारी और एंड्रॉयड, इनमें से आपको विभिन्न बताना है। आप बताओ क्रोम, सफारी, एंड्रॉयड और फायरफॉक्स में से किस प्रकार से कोई भिन्न है। एंड्रॉयड तो आपको पता होगा कि एक मोबाइल सिस्टम है, जो कि अन्य तीनों इनमें, ये एंड्रॉयड है ना, ये मोबाइल सिस्टम है, एक मोबाइल सिस्टम है, एक मोबाइल सिस्टम है। और जबकि ये अन्य है ना तीनों, ये सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर है। अन्य तीनों ब्राउज़र हैं, अन्य तीनों ब्राउज़र हैं, सॉफ्टवेयर ब्राउज़र हैं ये। तो ये एंड्रॉयड ही सबसे अलग हो जाएगा, एंड्रॉयड ही सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पे 9 में क्या लिखा होता है, मदरबोर्ड, रैम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सीपीयू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सीपीयू, आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, ये एक प्रकार से एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये अपना मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एप्लीकेशन है। जबकि रैम और सीपीयू और मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ये मतलब कि कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर घटक है, रैम, सीपीयू और मदरबोर्ड। और जबकि ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मतलब एक एप्लीकेशन है। तो सबसे अलग यही हुआ ना, ये तीनों तो कंप्यूटर का घटक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये अपने खुद ही एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी जी। 10 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आर्टरी, बैन, कैपेबरली और एवेबरली, इसमें संबंधित है, आपको भिन्न बताना। 3 संबंधित होंगे, एक भिन्न होगा। तो आपको बता दें कि एवेलरली यानी कि शरीर में क्या है कि श्वसन का परिसंचरण करती है, बायोलॉजी से संबंधित श्वसन का परिसंचरण करती है। जबकि ये एट्रेरी और बैन और कैपिलरी है ना, ये रुधिर का परिसंचरण करती है, रुधिर का परिसंचरण करती है। तीनों तो रुधिर का परिसंचरण करती हैं, और ये एवेलरली है, श्वसन का परिसंचरण करते हुए, तीनों में अलग हो गई ना एवेलरली। तो इसी को आंसर लगा के चलो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 11वें पे क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, 11वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। जे जे आता है आपको 10 पर, क्यू आता है आपको 17 पर। क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, +7 हो रहा है, +7 हो रहा है इसमें। 10 से 7 आपको डायरेक्ट याद करके बनाना है। +7 का लॉजिक बनना, +7 का लॉजिक बनना। फिर एम आता है आपका 13 पर, एम आता है 13 पर। 17 में से 13 कट करने के लिए क्या है, -4 करना ही तो पड़ेगा ना, -4 करना पड़ेगा। +7 और -4 पर लॉजिक, और सभी में देखो क्या लॉजिक बनना है। एल एस पी आता है, एल कितने में आता है, 12 पर, 12 पर आता है। 12 थे आपको, 12 थे ना, 19 बनाना है तो +7 ही करना पड़ेगा। 12 थे आपको +7 करना पड़ेगा, हाँ सही चला है अभी तो। फिर आप एस से आपको पी पर आना, एस से आपको पी पर आना था आपको माइनस, एस कितने पर आता है, 19 पर आता है। पी कितने पर आता है, 16 पर। तो -3 करना पड़ेगा, 7 +7 और -3 वाला लॉजिक चला है, दोनों में अलग अलग हो गया। और तीसरे में जो आंसर लग जाए और दूसरे में भिन्न हो, वही आंसर हो जाएगा आपका। चौथे में ओ पे लगा के देख लेते हैं, ओ पे, ओ कितने पर आता है, 15 पे। 15 से 22 जाना था उसमें, प्लस बी 22 पर आता है ना, +7 हो जाएगा। अब फिर बी बी आता है 22 पर, आपका एस आता है आपको 19 पर। अब 22 से 19 पर आने के लिए तो आपको -3 आना पड़ेगा, और ये दोनों सेम है, तो ये भी 100% सेम ही होगा, तो यही अलग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, चूंकि इसमें -4 हो रहा है, इसमें -3 3 वाला लॉजिक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे भिन्न ऑप्शन नंबर ए ही है इसका। और क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। डब्ल्यू से यू और क्यू, फिर एक्स, बी, एस, इस प्रकार से किस प्रकार से समझना। डब्ल्यू आता है आपको 23 पर, 23 से 21, यू आता है आपको 21 पर, तो -2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है। फिर आपको 21 से आपको 17 पर जाना है, तो इसमें फिर -4 करने पड़ेंगे, आपको -4 करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से एक्स कितने पर आता है, एक्स 24 पर आता है, 24 पर था 22 पर जाएंगे तो -2 करना पड़ेगा। बी 22 पर आता है, फिर एस 19 पर आता है आपको। और इसमें आपको 3 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि बी 22 पर आता है, एस 19 पर आता है, 22 में से 3 जाएंगे तभी तो 19 आएगा। तो सही है। अब एक को चेक कर लो बात, तो दो में सेम होगा, दोनों सेम होगा, तो तीसरा अलग अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार से 22 25 पर आता है, हाँ तो -2 करके आप पहुँच जाओगे इस पर। 23 पर डब्ल्यू आता है, -2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। फिर आपको 23 में से -3 करेंगे तो टी आएगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जो इसमें -3 हो रहा है, -2 -3 -2 वाला लॉजिक हो रहा है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही लगेगा -2 -3 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। 13वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं अब, 13वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। कहाँ 13वें, एन पी संबंधित है जिस प्रकार से एन पी, एन एन, पी टी, के एन आर। तो आप बता दें कि एन एन कितने पर आता है, 14 पर आता है, तो एन को एक अंतर क्रम में लगाओ, एन तो 14 पर, 14 + 2 करो इसमें 16 हो जाएगा, 14 + 2 करो इसमें 16 हो जाएगा। फिर 14 + 6, +6 करोगे तो +2 और +4 यानी एक अंतर क्रम में लगा हुआ है। फिर इसी प्रकार से के से आपको इस एन पर जाना, के से 11 थे इसमें, तो आपको +3 करना होगा, +3 करेंगे आप जभी तो 11 पर आएगी भाई।
11, तो 14 बनाना, +3 करने पड़ेंगे। फिर आपको इस के से 60 पर जाना है, 18 पर जाना है। किया था 11 पर, आप 18 पर आता तो +7 करना, नहीं +3 वाला लॉजिक लग रहा है इसमें तो, और इसमें +7 वाला लॉजिक लग रहा है। इसमें +2 वाला लॉजिक लग रहा है, इसमें +6 वाला लॉजिक है, +6 वाला लॉजिक लग रहा है। इन्वर्टर हो गया यार। फिर हम यहाँ से चेक करो आप के से, आई से 9 पर से जाओगे के पर, 9 से 11 जाएंगे तो आपको कितना +2 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो आप इससे ही लॉजिक लगा लो, +2 करना पड़ेगा। फिर आई से आपको 15 पर जाना है, तो +6 प्लस करना पड़ेगा आपको, +6 का करना पड़ेगा आपको। 9 से 15 हो जाते हैं, जब भी तो आप जा पाओगे इस पर, 9 से 15 पर जा पाओगे। तो इनमें कौन सा लॉजिक लग रहा था आपको, के से लगाना था, के से, कि आपका 11 पर आ रहा था, कि 11 पर आ रहा था। कि 11 था, अब वो 14 पर जाना था, +3 हो रहा था, ये तो यही अलग हो जाता है। इनमें दो दो प्लस हो रहा था, 14 पे +2 हो रहा था, और इसमें +3 हो रहा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13वें का ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या लेते हैं, 14 45 70 75 120 और 65 104 लिखा हुआ है, 90 144 लिखा हुआ है। इस प्रकार से संबंधित है, आपको बताना है कि इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 45 किस प्रकार से बनाया जा सकता है। 15 थी 45 होता है, 15 गुणा 3 करेंगे तो 45 बन जाएगा, 15 गुणा 3 करेंगे तो 45 बन जाएगा, आपको 45 बन जाएगा। इसी प्रकार से 14 गुणा में 5 करते हो तो 70 बन जाता है, 70 बन जाता है, 70 बन जाता है। अब आप 65 बनाना, 75 बनाना आपको, और अब एक को 120 बनाना है आपको। तो 75 120 कैसे बनाएंगे, 15 को गुणा 5 से करेंगे, 15 गुणा 5 से करेंगे, 15 15 75, और 15 गुणा आप 8 से करोगे तो 8 से करोगे तो आप 120 बन जाएगा। 15 8 120। तो आपको पता होगा कि इसमें को दोनों संख्या अलग अलग आएगी, 15 और 14, इसमें 15 15 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसको और चेक कर लो आप, सी को किस प्रकार से, तो आप सी को कैसे बना सकते हो, 65 13 13 गुणा करना पड़ेगा, 5 तो 65 बन जाएगा। फिर आपको 13 का गुणा कैसे करना पड़ेगा कि 104 बन जाए, 104 है का है, हाँ 104 बन जाए। 13 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 13 8 104 होता है, 13 8 104 होता है ना। तो सेम संख्या का गुणा करना है, सेम 13 गुणा इस 5 और 8 से करना है। इस प्रकार से 15 गुणा 8 से करना, पर इसमें क्या है कि 3 और 5 3 का कर दियो। तो ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर गलत हो जाएगा ना आपको, तो पहला गलत है। ऑप्शन नंबर 14 14 में पहला ही गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, डिफरेंट है पहला। 15वें क्वेश्चन पर आए थे हम। 15वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। 8 थे, आपको 20 बनाना, 20 से मतलब 64 और 61 27 और 37 संबंधित है इस प्रकार से। आप ऑप्शन नंबर बी से चेक करो, 20 से 64 है, 64 एक प्रकार से पूर्ण वर्ग है, क्यू है, 4 का क्यू है। तो आप किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, तो आपको 4 लिख लेना है, इसको 4 लिख लेना है आपको इसको। फिर आपको गुणा करना है, गुणा किस में करेंगे, गुणा आप 4 प्लस 4 गुणा 4 गुणा करेंगे, पहले आपको बताना है हम। फिर 4 का गुणा आपको कहाँ गया, 4 का गुणा करना है आपको 3 से, 4 गुणा करना है 3 से, फिर +3 करना है, फिर इस प्लस पूरे में 1 कर देना है, तो आपको 61 प्राप्त हो जाएगा, 61 प्राप्त हो जाएगा। 4 4 3 12 और 3 12 और 3 15 15 चौका 60 + 1 60 + 1 61। तो आपको इसी प्रकार से लॉजिक लगते हुए दिखाई दे रहे होंगे, सभी में लॉजिक यही लगेगा कि 5 का भी, यानी 25 का कितना होता है, 5 होता है, 5 फिर गुणा करना है, 5 का गुणा करना है, फिर ये 5 यहाँ रखना है, फिर आपको क्या करना है, 3 का गुणा करना है, फिर +3 करना है, फिर +1 करना है। 5 3 15 15 और 3 18 18 पंजे 90, और 18 पंजे 90 होता है, 18 पंजे 90 +1 91। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका सेम है, ऑप्शन नंबर बी भी यही लॉजिक लग रहा है। तो आपको ए में लगा के देखना है, अब ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। फिर आपको क्या करना है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसमें गुणा करना है। किसका गुणा करना है, 2 को गुणा 3 + 1। तो ये लॉजिक नहीं बना, 3 दूनी 6 6 और 3 9 दूनी में 18 18 और 1 19 19 बनना है, ये 20 बनना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इसका अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट टाइप हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं हम। 16 इस प्रकार से लगा था, 4 6 1 2 6 4 1 2 लिखा दिया है, 7 9 3 8 को, ये 9 8 लिखा दिया है, इसको 5 2 8 6 को लिख दिया, 8 6 5 2 8 7 3 4 को लिख दिया, 8 7 4 3। तो आप देखोगे इन क्रमों को देखोगे ना, तो आपने इसमें क्रम लिखे हुए हैं तो घटते बढ़ते क्रम में लिख दिए, जैसे कि प्रकार से आप ऑप्शन नंबर बी पर चेक करो। 7 9 3 8 7 9 3 8 को क्या लिख दिया इसने, 9 8 7 3, घटते हुए क्रम में लिख दिया इसने, घटते हुए क्रम में लिख दिया, घटते हुए क्रम में। इसी प्रकार से इसको लिख दिया, 5 2 8 6 को क्या लिख दिया है, 5 2 8 6 को लिख दिया, 8 6 5 2 8 2 5 2 8 6 5 2। और आप इसको देखो, इसी को भी ऐसे लिख दिया इसने। और आप इसको देखो, 4 6 1 2 को 4 6 1 2 को, अगर ये लिखता है घटते क्रम में तो क्या होता है, 4 6
2 1 पर इसने 2 1 नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिख रहा है इसने, 1 2 लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे डिफरेंट। तो ऑप्शन नंबर डिफरेंट ही हमको चूज करना है, डिफरेंट ही हमें देखना है। दोस्तों ऐसा है कि 16 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं वैसे तो हैं, सही बताऊं तो मैं आपको 16 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। सरल टॉपिक था, आप एक बार इसको रिवाइज कर जरूर करके जाना। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े हैं हमारे तो ग्रुप पर, मतलब सभी पीडीएफ दी जाती हैं उधर, और सभी पूरी बुक की भी पीडीएफ पड़ी है उधर, आप जाकर देख सकते हो। धन्यवाद। अगर कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। बेस्ट और टॉपिक समझ में आ गया तो सरल टॉपिक है यार आपका। इस प्रकार से आप समझ सकते हो इसको, और क्लास को जरूर देखा करो, और कैसी क्लास लग रही है इसको जरूर बताना, सपोर्ट करेंगे जब यार हम आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। तो कमेंट करके जरूर बताना आप कैसी लगी आपको क्लास, और वीडियो को आप डेली देखा करो यार, 6 बजे आती है शाम को, देर लिखा करो। आप हमसे जुड़ सकते हो यार, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें आप। उस पर आप फिर क्वाइज पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, और आपसे सभी प्रकार की संबंधित जानकारी भी ली जाती है। कोई इसमें कोई वो नहीं है डाउट यार है, टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें। मैं करूँ 16 मिनट की वीडियो आ जाए तो ठीक है। ज़रूर मतलब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कि वीडियो कैसी लग रही है यार। मेहनत कर रहे हैं यार हम, रात के 12 1 1 बजे तक जग रहे हैं, तो ज़रूर बताना आपको, आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।